खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील पुलिस सरबराह आर सोहनन मिलिटेंसी हवाले कत करान वोनमुत ये मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई मजीद सख्त करनस हवाले कदम तुलन तत मिलिटेंटन हुंद पता दिन वालन बापत इनाम दिनुक त फैसले निन आमुत युद्ध जन जम्मू कशीर तो खासकर वादी कशीर मज मिलिटेंसी हुंद खत्म करनी। फिर इसको दोहराना चाहेंगे कि टेररिस्ट अटैक्स इस तरीके का जो है हम हर अटैक को, ये तो हमारे लिए एक रेड लाइन के बहुत पार वाली बात है कि आपने कत्ल करके छिपना चाहते हैं। हम तो इस हद तक पहुंचना चाहते हैं कि कभी भी कोई किसी को थ्रेट भी करे टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से, वो भी हम समझेंगे कि एक क्राइम हुआ है और ये तो कत्ल हुआ है, इट इज मर्डर। हमारा इंस्पेक्टर जो है वो अभी ट्रीटमेंट के अंडर हैं और हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो कुछ अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस उनका है, पर बाकी जो निधन दोनों हुए हैं तो हमारे लिए ये रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है और हम इन्वेस्टिगेशंस को हर तरीके से प्रोफेशनली उसको कंडक्ट करना चाहते हैं और हम इसमें हर एक केस के लिए जो कातिल को निशानदेही करने में और उसकी बाकी जो हरकतों को पर्दाफाश करने के लिए जो भी सुराग देगा, जो भी खबर देगा, हर एक केस के लिए हमने 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर सदर वकार रसूल वन गुलाम नबी आजाद हवाले कत करान वोनमुत आजाद नाव कांग्रेस पार्टी हुंद आग द्युत। गुलाम नबी आजाद सियासी पहचान हासिल करनस मज पनुन कह बल्कि यह पहचान कांग्रेस पार्टी हिंदिस बलबोतस पे गुलाम नबी आजादन हासिल करमज। था जब कांग्रेस पार्टी में बेरोजगारी कम होती थी, इतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं होती थी, लोगों को रोजगार वक्तन फोक्तन। आजाद साहब कांग्रेस की वजह से था, न कि कांग्रेस उसकी वजह से। आजाद साहब ने जिंदगी में इंडिपेंडेंटली एक इलेक्शन लड़ा है जिसमें उसने 750 वोट लिए। आजाद साहब ने जब इलेक्शन जीता है एक बार, वो एज सीएम जीता है, तो वो अपना इलेक्शन नहीं जीत पाता है तो हिंदुस्तान की बातें करना छोड़े ना। अब आज देख लो, आज लोगों में पूछो वो कहाँ है, खत्म है। वो पार्टी की वजह से था, पार्टी उसकी वजह से नहीं थी। उसके बाद भी हमने कर्नाटक जीता, हिमाचल जीता, करगिल जीता, अभी ये 5 स्टेटों में इलेक्शन है, ये सारी जीत रहे हैं हम। तो कौन क्या गुलाम नबी आजाद ऐसे फ्रस्ट्रेट। अभी मुलाजमों पे जो इन्होंने किया बहुत गलत किया। इन्होंने तो जहन्नम बना के रखा है ना जम्मू कश्मीर को। इसी तरह से किसानों की बात है, किसानों को भी इन्होंने तबाह और बर्बाद करके रखा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन सरकारी हुक्मनामस हवाले कत करान वोनमुत यह फैसले गैर जमहूरी तो मुलाजिम अंजुमन पज अदालतस कुन रुख करित इंसाफ हासिल करुन। डेमोक्रेसी में तो ये होता नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ निजाम ऐसा है जो डेमोक्रेटिक तरीके से खुद नहीं आया है। वो कौन सा डेमोक्रेटिक तरीके से आया है क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म पे चलेंगे। लेकिन ये चीजें बड़ी आसान है। मुझे चाहिए, मेरा मानना है मुलाजिम तंजीमों को चाहिए सुबह कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और ये तो पहली हियरिंग में कलअदम करार दिया जाएगा। अपने हक के लिए कोर्ट में जाना कोई गलत बात नहीं है। कुलन गांधरबलस में आज PDP तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ज़ुहैब अहमद मीर तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे ये वर्करन पे जोर दिन आव तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान कम कर युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। तत महबूबा मुफ्ती वोनमुत यदवे वादी मज नार्मलसी हिंद बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल अत बरक्स वुचन यल जन तमो सरकार तरफ मुलाजमन हवाले जारी हुक्मनामस
حوالہ کت کران وون ز تاناشاہی حکم نام جاری کرت ملازمن ہز آواز دباونچ کوشش کرنے یوان. سے جو ڈی جی صاحب جو ایکس ڈی جی ہے انہوں نے پچھلے دنوں یہ بڑا فخر کیا کہ جموں کشمیر میں حالات بہت اچھے ہیں اور کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا ہے، جبکہ انہیں 3 دن کے اندر 3 ٹارگٹس ہوئے، جس میں ایک تو ابھی موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے ہسپتال میں، 2 جو ہیں وہ تو جاں بحق ہوئے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کولیٹرل ڈیمیج کس کو کہتے ہیں آپ؟ جب کوئی پولیس کا ہمارا بندہ شہید ہو جائے، جب یہاں کا کوئی جوان شہید ہو جائے، جب کوئی مزدور شہید ہو جائے، تو اگر وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے تو وہ پھر کولیٹرل ڈیمیج کس کو کہتے ہیں آپ؟ ابھی کوکرناگ میں کیا ہوا؟ اگر یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہاں کے لوگوں کی آزادی کیوں چھینی ہے؟ آپ بات کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اتنا بڑا ثانیہ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، تو آپ کی سرکار نے یہاں آرڈر نکالے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہو. تو سب سے بڑا جو ڈیمیج ہو گیا ہے پچھلے 5 سال میں وہ یہاں کے لوگوں کی آزادی، بات کرنے کی، پروٹیسٹ کرنے کی. یہ تو کہتے ہو تو بہت افسوس کی بات ہے. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، دوسری طرف سے آپ یہاں کے لوگوں کی بات کرنے سے، یہاں کے لوگوں کی آواز سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. 5 لاکھ فوج ہے یہاں پر، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ملازم کے ساتھ بیچارہ اس کا پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ ہے، جی پی فنڈ کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہیں، وہ بات کرنا چاہتا ہے. وانبل راولپور سرینگرس مز آز جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت، یت مز پارٹی سربراہ محمد الطاف بخاری، غلام حسن میر تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورت حالس حوالہ کتن دل دن آو، تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت ژکسان کام کریں. یل زن محمد الطاف بخارین وون زشرن ہند مقدر 1987 مز بھارتس ست رلیومت تو کی سیاسی جماعت منفی سیاست کرت لوکن آز تہ دھوکہ دنچ کوشش کران. پہلے آپ سن لیجیے میں کوئی اور انشاءاللہ ضرور ضرور کامیاب. بونو فادر ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ 1947 میں جڑ چکا ہے اور کوئی بھی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی ہے. جن لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا انہوں نے ہماری جانوں کا نذرانہ اس دھوکے سے لیا اور کچھ نہیں دیا. کبھی بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہ رہتا، لیکن ان لوگوں کو اپنی سیاست پکانی تھی، اپنی سیاست اور اپنی اقتدار کے لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا. وہ لیڈر جو آج اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں، ان کو ذرا پوچھے 1990 سے 96 تک کہاں تھے؟ کون یہ کشمیریوں کا حال پوچھتا تھا؟ کون ان کے بچوں کی لاشیں اٹھاتا تھا؟ کون ان ماؤں کے آنسو کو صاف کرتا تھا؟ کسی میں پریشانی نہیں تھی. ان سب کو اگر پریشانی تھی کہ ہمیں چھوٹا گھر جموں میں ملا یا بڑا گھر دلی میں ملا، یہ اس کی جنگ ان کی آپس میں تھی. لیکن جموں کشمیر کا باشندہ کسی کو یاد نہیں تھا. جب اقتدار کی بات آئی دوڑے چلے آئے. تب تک بلیک میل کرتے رہے دلی کو، ہم تو الیکشنوں میں نہیں حصہ لیں گے. آج کرے نا بلیک میل کوئی. میں کہتا ہوں عام کشمیری اٹھے گا اور الیکشن میں حصہ لے گا، اس کو ان لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے. کیا صحیح تھا تو ضرورت منے. میں دلی کو بھی کہتا ہوں کب تک ان زر خرید ایجنٹوں پہ بھروسہ کرو گے؟ ان کی اب شیلف لائف ایکسپائر ہو گئی ہے. یہ ایکسپائرڈ مال ہے ان کا. آپ جموں کشمیر کو لوگوں کو پتہ چلیے یہ لوگ کون ہیں. کب تک ان کو بھروسہ کرو گے؟ اس سے بھی آپ ان کو زیادہ بیان بازی کرواؤ. یہاں کشمیری اب سمجھتا ہے اس بیان کے پیچھے کیا ہے. ہمیں پتہ ہے دلی سے ایک جماعت کو کہا جاتا ہے تم وہ بیان دے دو جو گیلانی صاحب مرحوم دیا کرتے تھے. ایک جماعت کو کہا جاتا ہے تم وہ بیان دے دو جو کوئی اور صاحب دیتے تھے. لیکن یہاں اب جموں کشمیر کے باشندے بیانوں پہ نہیں جائیں گے. بیانوں پہ ووٹ. وجے پور جمس مز کانگریس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت، یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی ورکرن پہ زور دن آو تم گھن علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کریں. تت وقار رسول ون ذرائع ابلاغس ست کت کران وونمت یدوے جموں کشیر مز لوگ رنگ رنگ مشکلن مز ہینچ آمت. تت سرکار طرف بڑ دعو کرنے یوان یم زن زمینی سترس پہ سراب ثابت نظر گژھان.
यही हम पैगाम जगह जगह देते हैं। आज इस रामगढ़ की जगह पे बॉर्डर पे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सामने बॉर्डर है, यहाँ पे हम सांबा के इस इलाके में आए हैं। मुझे लगता है कि लोगों का जो रुझान है, इतने ज़बरदस्त तादाद में लोग आए हैं। मैं अपने एक्स मिनिस्टर यशपाल कुंडल साहब को, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संजीव शर्मा जी को, बबल गुप्ता को, तीरथ जी को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। टाउन हॉल ऊंटपोरस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम कर युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सहित वाबस्त सपदन। अगर कन्वेंशन कर रहे हैं, इससे पहले हम त्राल में भी गए हैं, त्राल में भी कर रहे हैं हम कन्वेंशन। लोगों के साथ राब्ता कायम करना है, ये हमारी लीडरशिप की है, उनका कहना है, हमारी जो डायरेक्शन है कि लोगों के ग्रास रूट लेवल पर जाओ, उनके साथ राब्ता कायम करो और लोगों को इस वक्त जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात है, उसको जानकर जहां तक हमें हो सके उनको हल करने की हम कोशिश करेंगे। जो मुश्किलात है, जो उनकी परेशानियां हैं, इस वक्त अगर आप देखेंगे जो हालात इस वक्त खराब है, इस वक्त अगर आप बाजार में जाएंगे, चावल का 1 क्विंटल 5,000 साढ़े 5,000 रुपए में मिलता है। पावर की सप्लाई अगर आप देखेंगे कहीं बिजली है ही नहीं, नामो निशान नहीं है, बिजली नहीं है। पीने का पानी जो जल मिशन ये कह रहे हैं जिसमें अरबों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, कहीं पानी पीने का पानी लगभग निसफ आबादी इस वक्त भी पीने के पानी के बगैर है। लोग तरह तरह के मुश्किलात में इस वक्त मुब्तला है। उन्हीं मुश्किलात को हम अपने ग्रास रूट लेवल जो हमारे वर्कर कह रहे हैं उनको सुनने के लिए आए हैं ताकि हमें भी पता चले। नीपुरा अनंतनाग में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी लीडर रफीक अहमद वनिस वालहन इस्तकबाल कर आव तत तमो वोनमुत भारतीय जनता पार्टी हन हन वादी मज मजबूत सपदन तो यह वजह लूख अत पार्टी सत वाबस्त सपदन। मैं अपने आबाई गांवों में इस वक्त आया हूं क्योंकि 2008 में जब मैंने सियासत ज्वाइन किया है तो इन्हीं लोगों का मुझे आशीर्वाद था, इन्हीं लोगों ने मेरे को सियासत में डाला है और मैं काम पूरे कश्मीर की जितनी भी जनता है, जितना भी यूथ है, सबको एक साथ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि 5 स्टेटों में जो इलेक्शन होने जा रहा है, 4 में हमारी 110% जीत कन्फर्म है, 1 में हमारा कंपटीशन है, वहाँ पे भी देखा जाएगा मिजोरम में। 4 स्टेटों में हमारी सरकार कंप्लीट है, हमारे साथ जनता है वहाँ की, वो आपको रिजल्ट आने वाले समय में पता चल जाएगा। और जो लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन में आप नरेंद्र मोदी जी को फिर पीएम की कुर्सी पे देखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना गरीबों के लिए, आम जनता के लिए काम किया, सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका। डाक बंगला टंगडारस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम कर युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल सपदन। आने वाले पार्टी के जो प्रोग्राम है और अपने उस सेक्टर इंचार्ज हमारे एसटी का मसला जो है पुराना टन तक पहुंचे। ये जो हमारे इलाके हैं फार फ्लंग कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिए, इन पे क्या है, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे लोगों का जो है गुजारा अपनी ज़मीनों से नहीं हो सकता। ये हमेशा से सरकारी डिपो पे डिपेंड रहे हैं, चाहे वो यहाँ के मुलाजिम हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो 5 किलो का जो राशन है फी नफ़र, उसके अलावा जैसे हमें 10 रुपये में 5 किलो एडिशनल मिलता था फी नफ़र, वो भी हमें दिया जाए। और हमारे पास पहले 750 ग्राम शुगर जो मिलती थी हमें, वो भी पिछले कई सालों से बंद की गई है। हम चाहते हैं सरकार से और अपनी एलजी साहब से कि ये जो खंड है, ये शुगर जो है, ये हमें दी जाए, चाहे वो आधी केजी दी जाए पर हेड,
लेकिन ज़रूर दी जाए। और दूसरा जो आटा है, आटे की यहाँ पे बहुत सी कमी है, आटे को भी यहाँ पे लोगों के लिए आटे की भी सहूलत दी जाए, लेकिन सब्सिडी के हिसाब से। आटा तो मार्केट से भी मिल जाता है, लेकिन लोग खरीद नहीं सकते हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ पे मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है। श्रीनगर के जेडबल इलाकस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ मंशियात मुखालिफ रैली हुंद सांस करना आमुत, यथ मज तनवीर सादिक, सलमान सागर, इमरान नबी डार तो दोयमो लीडरों अलाव वर्करन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। आज मौके आमुत नौजवान कोई मंशियात निश दूर थावनस हवाले यन रैलियन हुंद सांस युद्ध जन पार्टी सियासी जिम्मेदारी सत सत समाजी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पहली बात, अगर आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये जो सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज़ है इसको बहुत सीरियसली लिया है। उमर साहब की क़यादत में एक मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की, जिसमें एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम रखा वॉर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ वादा। और वही JKNC का वादा है कि हम हर एक कोशिश करेंगे और हर एक जगह पहुंचेंगे जहां भी हम अवेयरनेस कर सकते हैं ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ। वही उसी ज़िमन में ये आज जो हमारी बाइक रैली थी, जो लाल बाज़ार और शहर खास से पूरी घूम कर, जिसमें वॉलंटियर सब आए, वहाँ से आखिर में इख्तिताम यहाँ शेख मज़ार पे हुई। इसका मेन मकसद था कि लोगों को अवेयर करना कि आज का जो इसकी इनॉर्मिटी है, जो ये कैटास्ट्रॉफिक एक लेवल पे पहुंची है ये ड्रग अब्यूज़, जहाँ 13 लाख आज के डेट पे रिकॉर्डेड है और उन 13 लाख में कोई 90% हेरोइन यूज़ करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम तरफ श्रीनगर मज नई तलीमी पॉलिसी हवाले तकरीब हुंद सांस करना आमुत, यथ मज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर अलाव महकमा तलीम सत वाबस्त जिम्मेदारों तो वस्तादों शिरकत कर। अत मौके पे ये नई तलीमी पॉलिसी हवाले कथन दल दिन आव, तत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीरन वोनमुत ज नव तलीमी पॉलिसी जमीनी सुथरस पे अमलावनस हवाले यन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन तालिब इल्मन मयारी तालीम फराहम करनस मज आसानी सपदे। तालीम पे कोई समझौता न हो। अक्सर आप देखिएगा जब मैं फंक्शन यही था कि हम NEP 2020 पर बात करें, अपने टीचर्स को इसके बारे में समझाएंगे और हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर सिस्टम। वही बात हो रही थी, क्योंकि जहाँ पे NEP की बात होती है वहाँ बहुत से इश्यूज़ इसके साथ आते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। उन इश्यूज़ को गाइड करने के लिए और उन डिसीजंस पे बात करने के लिए, या उन कई चीज़ें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, उन पे यहाँ बात हो रही है ताकि ये एक्चुअली हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। वी आर इन द फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड वी आर डूइंग इट इन टाइम बाउंड मैनर एंड विल बी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड। सब तैयारियां हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो मौसम ठीक है, माइनस नहीं हो जाएगा। तो जहाँ पे भी किसी किस्म की कमी होगी, खिड़की टूटी हो, तो वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने स्कूल डेवलपमेंट के लिए हर स्कूल को फंड्स वागुजार किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट। तो अगर टाउन हॉल कुपवारिस मज आज रिश्वतखोरी हिंदिस खात्मस हवाले जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत, यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवार, एंटी करप्शन ब्यूरो के जिम्मेदारों, मुख्तलिफ महकमन हिंदो अहदारों, अवामी नुमाइंदों तो मकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये रिश्वतखोरी हिंदिस खात्मस हवाले लूकन जान दिन आई, तत इंतजामिया क्यों जिम्मेदारों तो मुलाजमों तरफ दयानतदारी तो अमानतदारी हुंद हलफ तुलना आमुत, युद्ध जन इंतजामिया कामकार मजीद शिफा बनवित आम लूकन राहत वाति। सबसे पहली कोशिश आम इंसान को भी करनी है कि वो रिश्वत ना दे, और ख़ासकर एक मुलाजिम को अपना ज़मीर ज़िंदा करना चाहिए कि अगर मैं मुलाजिम हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास जो भी काम आता है मैं उसके बदले सैलरी ले रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट सैलरी देती है, वो भी पब्लिक एक्सचेकर से,
वो भी पब्लिक का ही पैसा होता है। इसलिए उस चीज़ का एहसास जब तक एक इंसान में, एक मुलाजिम में नहीं होगा, तब तक ये करप्शन कम नहीं होगा। इसलिए हमें मिलजुल के इस कैंसर के खिलाफ लड़ना चाहिए। पिछला जो एक हफ्ता था विजिलेंस अवेयरनेस वीक की तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बहुत सारे इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज़ किए गए, कुछ डिग्री कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ग्राम सभास में, ब्लॉक लेवल पर, और आज ये एक वर्कशॉप थी जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे थी, जिसमें RTI एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सनल, PRIs ये सब मौजूद थे, और इन्होंने एक हेल्दी इंटरेक्शन किया और अपने जो मुद्दे थे वो रखा। यहाँ पर जो ACB से रिप्रेजेंटेटिव थे या हमारे DVO थे, उन्होंने भी अपने तरफ से लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम जो हमारी सोसाइटी को करप्शन फ्री बना सकते हैं और किस तरीके से हमें जो हमारा माइंडसेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे जो सेमिनार्स हैं और जो वर्कशॉप्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि एक बहुत ही यपर शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी हंदिस वडूरा कैंपस सोपरस मज आज विजिलेंस हफ्तस हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों तो तलब इल्मों शिरकत कर। अत मौके पे ये रिश्वतखोरी हवाले तकरीब मज मौजूद लूकन जान दिन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद साज कर सत रिश्वतखोरी पे रोट लागनस मज आसानी सपद तत हे इंतजामिया कामकार मजीद साफ शफाफ बनानस मज आसानी सपद। How can we prevent it? The chief disease in the world is today corruption. Although the HOD must remain ultimately responsible to ensure timely. ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये हर साल मुल्क में मनाया जाता है और हर साल की तरह आज भी मुख्तलिफ जगहों पे इसकी नस्बत तकारीब का इनेकाद किया गया। और यहाँ पे जो आज छोटी मोटी तकरीब हुई वाडूरा कास्ट में, इसमें हमारा यही मैसेज था जो यंग स्कॉलर्स हैं यहाँ पे या जो फैकल्टी है कि इस करप्शन के मुज़िर असरात क्या हैं। अगर इसको हम पनपने दें तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है जो हमारी कौम में फैलेगी और इससे कितना नुकसान होगा हमारे मुल्क को। यही आज का मैसेज था कि हमें इस करप्शन को बिल्कुल ख़त्म करना है और अपनी कंट्री के साथ ये अहद करना है। वैसे ये यंगूरा कुंडबल तो मानसबल गांधरबल के लूको तरफ जम्मू कश्मीर बैंक इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज ATM मशीन नस्ब करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यिन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यिन। मुकामी लूको तरफ वन आमद युद्ध कई फिर हुकामन अमे हवाले मांग करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। हमारी मांगे कुंडबल में रहने वाला हूँ सर। आज से तकरीबन 3 साल पहले हमारी डिमांड थी यहाँ पे कि एक ATM यहाँ पे दिया जाए, जो कि तकरीबन 3 गाँव पे मुश्तमिल यहाँ पे और टूरिस्ट एरिया भी यहाँ पे है। तो हम लगातार 3 सालों से यहाँ पे अपने अरसों में अपनी अर्जात लेके गए थे, लेकिन सर तकरीबन 3 महीने पहले यहाँ पे अप्रूव भी हुआ था, यहाँ पे मशीन्स भी इंस्टॉल हुए थे, ATM भी इंस्टॉल हुआ था, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ था। रातों रात पता नहीं कि यहाँ से वो क्यों लेके गए थे। एक तो वो, दूसरी बात, अगर ये इलाका 3 गाँवों पे मुश्तमिल है, तकरीबन 5000 अकाउंट्स यहाँ पे है जो सफापुरा में अभी रन कर रहे हैं। उसके बावजूद ये वहाँ पे लेना चाहते हैं उसको, जहाँ पे ऑलरेडी 2 ATMs है। हम इनके खिलाफ नहीं है, इनको अगर और भी चाहिए तो ले जाए, लेकिन हमारा ही क्यों लेके गए? ये हमारे मुंह से छीना गया है। क्यों? क्या कौन इसके लिए डिजर्व नहीं करता? क्या हम इसके काबिल नहीं है कि हमें ATM यहाँ पे मिले? तो नाजरीन खबरनामा सद बज सपद बे मुलाकात फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।